नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ कि स्टूल के रास्ते से या लैट्रिन के साथ खून जो आ रहा है, पर रेक्टल ब्लीड बोल सकते हैं या ब्लड विथ स्टूल बोल सकते हैं, कि आप मोशन पास कर रहे हो और आपको उसमें खून आ रहा है, लाल कलर का लैट्रिन आ रहा है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स आपको आ सकते हैं, कैसे इसको इलाज करें, क्या ये रिस्की है, क्या इसके लिए डॉक्टर को दिखाना जरूरी है या नहीं है, पूरा इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। देखो, स्टूल में जो ब्लड आता है वो कई तरीके का होता है। जैसे कि हो सकता है जब आप मोशन जाते हो उससे पहले ब्लड आ रहा हो, या मोशन पास करने के स्टूल पास करने के बाद ब्लड आ रहा हो, या स्टूल में मिक्स होके ब्लड आ रहा हो, या स्टूल के साथ लाइनिंग चिपक के ब्लड आ रहा हो। अगर स्टूल के कॉर्नर पे चिपक के आ रहा है तो वो एनल फिशर की वजह से हो सकता है आपको, है ना, ब्लीडिंग और पेनफुल स्टूल डेफिकेशन होगा, कि दर्द हो रहा है आपको स्टूल पास करने में। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर वो बाद में या पहले आता है तो उसमें कई कारण हो सकते हैं, जैसे पाइल्स हो सकता है, पाइल्स में दर्द नहीं होता है, या फिर कैंसर भी हो सकता है, कोलन कैंसर, या फिर क्रॉन्स डिजीज, इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज, क्रॉन्स या अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से भी फ्रेश ब्लड आ सकता है। अगर आपको काला स्टूल आ रहा है तो ये मान के चलिए कोई अपर जीआई ब्लीड है, कोई इसोफेजियल वेरिसिस है, पेट का अल्सर है, ऊपर से आ रहा है, वो नीचे का नहीं है। तो ये कारण हो गए। इसके अलावा इश्केमिक बाउल डिजीज होता है, उसमें भी आंतें जो होती है वो खराब होने लगती है, वहां पे क्लॉट जम जाता है आर्टरी में, तो उसके बाद वहां पे गैंग्रीन होने लगता है और उसकी वजह से भी टिश्यू सड़ने गलने की वजह से भी ब्लीडिंग होती है। ये बहुत से कारण हैं कि स्टूल में, या फिर कोई डाइवर्टिकुलोसिस है, डाइवर्टिकुलाइटिस है। अब बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या आ सकते हैं जब हमें डॉक्टर को जरूर दिखाना है। जैसे आपको लैट्रिन में खून आता है तो आप इसको अवॉइड ना करें, एक बार डॉक्टर से मिलें कि वो आपका एग्जामिनेशन करे, देखे, पता करे। सोनोग्राफी कर सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, कई बार कोलोनोस्कोपी पे भी जाना पड़ता है, मेजर केसेस में। ब्लड मार्कर्स देखें, ब्लड के टेस्ट हों कि कहीं खून की कमी तो नहीं, कोई लीवर फंक्शन डिस्टर्ब तो नहीं, कोई प्रोथ्रोम्बिन टाइम वगैरह आपका बढ़ा हुआ तो नहीं है, ब्लीडिंग जमने की शक्ति तो कमजोर नहीं है, कहीं आप देर तक तो स्टूल पास नहीं करते हैं, कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता है ना, तो वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी। कहीं आपका वजन ज्यादा कम तो नहीं हो गया, कहीं आपको भूख नहीं लग रही हो, कभी आपको चक्कर तो नहीं आ रहे, कभी आप बेहोश तो नहीं हो रहे, ये सारे सिम्टम्स तो नहीं है। तो ऐसे उस चीज में आपको डॉक्टर से मिलना है, अपनी समस्या बतानी है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि इसको ट्रीट कैसे करें। देखो, ट्रीट में ऐसा होता है कि अगर आपको फेशियल है तो सिट्स बात लीजिए, एक बड़ा टब लीजिए, उसके अंदर गुनगुना पानी कीजिए, 2 बूंद बीटाडीन के डालिए और उसमें 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम को बैठे, तो वो आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा जेल्स होते हैं लैट्रिन के रास्ते में लगाने के, जो आपको पेन में भी आराम दें। कई बार पेन नहीं है तो उस केस में हम ओरल मेडिकेशन दे सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करेंगे। कोई अदर रिस्क फैक्टर नहीं है तो ब्लीडिंग बंद होने की मेडिकेशन देंगे और लाइफ स्टाइल सुधारें। अब आप देखेंगे कि इसमें और भी इंप्रूवमेंट होता है डाइट से। अगर आप फाइबर डाइट लेते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं, तो ये ब्लीडिंग का टेंडेंसी कम हो जाता है। कभी भी आपको स्टूल के रास्ते से ब्लीडिंग होती है तो इसको अवॉइड ना करें आप, है ना, ऑलवेज डॉक्टर से कांटेक्ट करें और डॉक्टर आपको बताएंगे कि इसको कैसे क्योर करें। तो अगर आपको भी लैट्रिन के रास्ते से खून आता है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां जाएं, व्हाट्सएप पे मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।